शुरुआत करते हैं मार्केट लाइव की और मिलवाते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले गंधर्व आनंद जी। नमस्कार Hello, सर, स्वागत है आपका शो में। hello, ma'am. Thank you for having me. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश गोखलानी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल जैन जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, नमस्कार एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। गंधर्व सर, सबसे पहले मैं आपके पास स्विच करूंगी। हाँ जी। किस तरीके का लग रहा है मार्केट का सेंटिमेंट? क्या लगता है कि वापस से एक रिकवरी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है? क्या ये प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत है या हमें एक कहीं ना कहीं वापस से एवरेजिंग का मौका बाजार फिर से देगा? So मैम, अभी अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स को देखूं, so what I can clearly see is that Nifty is breaking above the day high. So यहाँ पे once again I will like to reiterate that 22,500 जो की है वो एक साइकोलॉजिकल एज वेल एज टेक्निकल रेजिस्टेंस है फॉर द मार्केट, जहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई ऑप्शन ओआई इंटरेस्ट भी प्रेजेंट है। सो आई थिंक 22,500 को निकालने में मार्केट लाइक वहां से दोबारा से एक बार यू टर्न ले सकता है। एंड टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बाजार हमें थोड़ा सा डिप दिखा सकता है in either this week or in either the next week. I believe the best area for reiterating a buy on dips area will be 22,080 से 22,180 का एक जोन है। वहां पे there are high chances कि मार्केट उस जोन में आके एक बार के लिए रिवर्सल ले, and वहां से we can start seeing a buying again, and my view becomes invalid if Nifty starts to cross below 22,000. अगर मैं ईयर एंड टारगेट की बात करूं तो मेरा ईयर एंड टारगेट फॉर द इंडेक्स इज समवेयर बिटवीन द रेंज ऑफ 24,550 to 25,350. Why? Because we are clocking an EPS of 1,342 rupees, and there is an upward revision in the targets of the PE ratio to 18.8. So that is why I am seeing a upper end target by the end of the year. ओके, ठीक है। तो बाजार की क्या हमें सेंटिमेंट देखने को मिल सकते हैं, ये जानकारी ले ली है गंधर्व सर से। मूविंग फॉरवर्ड, राहुल सर जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट है, चाहे बात हम एसजीएक्स निफ्टी की करें, चाहे बात हम डाउ जोन्स की करें, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सुस्त माहौल देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ हमारे मार्केट भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर काफी सारी पॉजिटिव न्यूज भी बनी हुई है, लेकिन उसका हमें खासा नजर इस टाइम पे खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में। ये रिवाइवल जी। कब तक आने की उम्मीद है बाजार के अंदर? जी, पहले अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो पिछले हफ्ते जो न्यूज आई थी फेड के मीटिंग के बाद वो काफी पॉजिटिव थी। उससे काफी ऑप्टिमिज्म बढ़ा था कि अब रेट कट्स ज्यादा दूर नहीं है और 3 रेट कट्स हमको इस साल में मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जब पीसी डेटा आया उसके बाद फेडरल रिजर्व ने अपना स्टांस चेंज किया, जिसकी मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को जानकारी है। उन्होंने बोला कि अब हमारे को इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल करनी है, तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे रेट कट्स में। उसके बेसिस पे मंडे को मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ने रिस्पॉन्ड भी किया। आपने देखा कि 2 दिन के अंदर एक स्टीप डाउनफॉल आया है मार्केट के अंदर। आई थिंक 3 से 3.5% डाउ जोन्स ने 2 दिन के अंदर करेक्ट करा है उस न्यूज़ के आते ही। साथ में थोड़ा सा जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की शुरुआत हुई है वो टेस्ला से जो शुरुआत हुई है उसके गाइडिंग नंबर्स बड़े डिसअपॉइंटिंग आए हैं। तो ये दोनों चीज़ों ने इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में सडन इम्पैक्ट लाए हैं। फिर तीसरा फैक्टर जो है वो चल रहा है गोल्ड के प्राइसेस। गोल्ड देखिए, गोल्ड ने ऑलमोस्ट 10% की रैली दिखाई है 1 महीने के अंदर अंदर। जनरली गोल्ड ऐसा नहीं करता, लाइफ टाइम हाई बनाया है, 70,000 के ऊपर क्रॉस किया है। गोल्ड इतना तेज क्यों भागता है, उसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन है। जब मार्केट में लोगों को अनसर्टेनिटी नजर आती है तो लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल, बिकॉज इट्स द सेफेस्ट हेवन। फिर चौथा फैक्टर चल रहा है क्रूड के प्राइसेस। क्रूड के प्राइसेस में एक शार्प रैली आई है, उसके पीछे इन्वेंट्री का इशू है और जो ये रशिया की टेंशन है और जो यूरोपियन डिमांड है, उस फैक्टर की वजह से क्रूड अभी हो सकता है उसने हमें एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिखाया है, तो इट कुड बी हेडिंग टुवर्ड्स $94 और 94 को अगर क्रॉस रीच करता तो इट कैन बी हेडिंग टुवर्ड्स $100 आल्सो। तो ये एक और अनसर्टेन फैक्टर आ गया है जब तक क्रूड के प्राइसेस थोड़ा स्टेबलाइज नहीं होते। अगर रैली कंटिन्यू रहती है तो वी माइट सी दिस कंडीशन। ये है इंटरनेशनल पॉइंट्स। अब हम अगर इंडियन पॉइंट्स को देखें तो इंडिया के अंदर हमने इतना ज़्यादा शार्प फॉल नहीं देखा है। इंडिया इज बीइंग गेटिंग सपोर्टेड। उसके भी फैक्टर्स है, और एक तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कोई फर्क नहीं है। दूसरा, जो इंडिया के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, काफ़ी ऑप्टिमिज्म है उसको लेके। यूएस की तरह इस तरह की एक्सपेक्टेशन, ऑल्दो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा है, बियॉन्ड दैट ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।
लेकिन एक पॉइंट और भी है, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिस्क और रिवॉर्ड इस समय मार्केट के अंदर नहीं है, फेवरेबल नहीं है। रिस्क इज टू हाई कंपेयर टू द रिवॉर्ड। हमने 6 महीने तक रैली देखी है नॉन स्टॉप, और कहीं तो मार्केट जाके सांस लेगा। मार्केट इज नॉट लाइक अ हॉर्स, मार्केट इज कॉल्ड अ बुल। A bull runs fast and runs hard, but not for a long time. A horse can run for a long time. So market has to take a breather. आप इस बात को समझिए। तो until unless these factors play in, number one, quarterly results come as per expectation, that has to be good. तो मार्केट में एक नया breather, एक नई valuation निकल के आएगी, which will be good for the market rally. Number two has to be risk and reward has to come in the favor. अभी इट इज नॉट इन द फेवर, और आगे 1-2 महीने में वॉलेटिलिटी उस बेसिस पे बढ़ भी सकती है, काफी हाई रह सकती है। और नंबर 3, मार्केट को सांस लेने दीजिए। मार्केट एक बार सांस लेके रिलैक्स करेगी, उसके बाद दोबारा अपनी एनर्जी रिस्टोर करके जब भागेगी तो दोबारा रैली आएगी। तो व्हाट इज द हरी? अगर 2 महीने हैं तो आप थोड़ा सा 2 महीने थोड़ा सा सतर्क रहिए। जी, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ-साथ डोमेस्टिक मार्केट के इस टाइम पे किस तरीके के हाल है, किस तरीके के सेंटिमेंट है और आने वाले टाइम पे हमें किस तरीके की रैली देखने को मिल सकती है? कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो मार्केट में इस टाइम पे प्ले आउट कर रहे हैं? वो सारी की सारी जानकारी हमने ले ली है। मूविंग फॉरवर्ड निखिल भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, निखिल सर आपके पास मैं आती हूँ, उससे पहले मैं अविनाश जी के पास जाना चाहूंगी। अविनाश सर, कैसा लग रहा है मार्केट का हाल? फंडामेंटली किस तरीके का लग रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग भी शुरू होने वाली है। हालांकि कोई उम्मीद नहीं है बदलाव की, जो भी है वो सारे के सारे स्टेबल ही रहने वाले हैं। जो पहले के नंबर्स थे वहीं पे हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर भी बाजार के अंदर इस टाइम पे हमें किस तरीके का अपना मोमेंटम रखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर हम बात करें? एज ए इन्वेस्टर मेरे हिसाब से आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडेक्स है वो 22,520 का एक रेजिस्टेंस है, और अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से कहीं पे कुछ लग नहीं रहा है। अभी जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते तब तक ये कंसोलिडेशन रेंज में रहेगा। हम लोग हो सकता है एक फॉरेन क्यू लेवे और वहीं से मार्केट चले। जहाँ तक कि आरबीआई की मीटिंग की बात है, स्टेटस को ये रहेगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, और आरबीआई भी अपना स्टांस तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक फेड अपना रेट कट शुरू नहीं करेगा साइकिल। ओके, और सेकेंडली जब जुलाई के बाद जब बॉन्ड इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन आएगा तो बहुत सारा पैसा जीसेक में आना शुरू होगा, तो वो ऑटोमेटिकली जीसेक सेकेंडरी मार्केट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक जो आरबीआई का एक्शन उसके बाद ही आएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं आएगा। तो अभी के लिए आई थिंक सो कोई भी पर्टिकुलर न्यूज़ कोई स्टॉक स्पेसिफिक हो तो उसी को प्ले करें, ताकि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा यहाँ पे रुकेगा, और वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा भी है। थोड़ा करेक्शन आए अच्छे स्टॉक्स में तो उसमें बाइंग की सजेशन रहेगी। जी, एक बार मेजर लेवल्स बता दीजिए सर, बैंक निफ्टी और निफ्टी के। निफ्टी में ऊपर का एक रेजिस्टेंस है 22,520 का, अगर वो एक बार टूटता है तो 100-200 पॉइंट की और रैली आ सकती है उसमें, तो इट कैन गो टू 22,700 ऑल्सो, और नीचे में 22,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे ही है 47,500 47,600 के, और नीचे का 46,800 का लेवल है। तो आई थिंक सो ये रेंज के बीच में ही रहेगा जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती। जी, ठीक है। तो मेजर लेवल्स की बात कर ली है, और इन्वेस्टर को इस टाइम पे किस तरीके का अपना सेंटिमेंट मार्केट के अंदर रख के चलना है वो जानकारी भी ले ली है। निखिल सर, कैसा लग रहा है मार्केट का हाल? अभी भी स्टांस बुलिश है? कब तक प्री रैली हमें ताबड़तोड़ रैली देखने को मिल सकती है? मैं अभी अविनाश जी के साथ थोड़ा मतलब शेयर कर रहा हूँ। उसकी बात सही है, अभी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। जिस हिसाब से मार्केट में 200-300 पॉइंट का एक करेक्शन दे रहे, वो भी डेली ट्रेडिंग के लिए दे रहे, तो निवेशक अभी वेट कर रहे हैं कि एक बड़ा करेक्शन आ जाए। देखिए मैडम, एक चीज वो है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजार इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। करीब करीब ये 2024 का साल 78 कंट्रीज के अंदर इलेक्शन आने वाला है, साथ में अपना तो इलेक्शन अभी नजदीक में है। तो विदेशी फंडों की भारी बिकवाली के बाद मार्च महीने के बाद अप्रैल के साथ साथ विदेशी फंड स्टॉक स्पेसिफिक खरीदार बन गए हैं।
लार्ज कैप स्टॉक के अंदर उसकी खरीदारी मार्केट को बैलेंस कर रही है, करेक्शन का भी मोड है, साथ में तेजी का भी मोड है। अभी रीजन देखा जाए तो मार्च महीने के अंदर अंदर 1.78 लाख करोड़ का एक जीएसटी कलेक्शन हुआ। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि निवेशकों का लोकसभा चुनाव के बाद देश में स्थिर एवं मजबूत सरकार बनने की एक आशा बन गई है। फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा वो भी 642.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर है। गोल्ड रिजर्व की जब बात करेंगे तो वो भी करीब करीब 9 टन की खरीदारी के साथ 812 टन हो गए हैं। तो देश में ऐसा कोई मतलब फंडामेंटल रीजन नहीं है कि जिससे हम लोग करेक्शन का बहुत बड़ा करेक्शन का एक माहौल देखें। 22,300 अगर मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर तोड़ेगा तो यहाँ से एक छोटा मोटा करेक्शन की एक गुंजाइश रहेगी। अदरवाइज मेरा तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड का ही माहौल है। स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी में ट्रेडर्स को रहना चाहिए। हाँ, एक अपनी जो भी मतलब एक कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और लार्ज कैप स्टॉक के अंदर ही तेजी मतलब देखने को मिलना चाहिए। अभी देश में आर्थिक वृद्धि में मजबूत बैंकिंग सेक्टर और उच्च क्रेडिट वृद्धि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में मुझे एक बहुत बड़ी तेजी की एक रैली दिखाई दे रही है। जी, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि अभी वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 7.5% के रेट से ही बढ़ती रहेगी, तो उनका भी कहीं ना कहीं स्टांस जो है मार्केट के अंदर पॉजिटिव हो रहा है। जो नंबर्स आए हैं वो भी कहीं ना कहीं अच्छे आए हैं। ओके।